नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निशो और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूं बनारस का इतिहास। जी हाँ दोस्तों, आज इसी पर हम प्रकाश डालेंगे। तो आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों भगवान शिव की नगरी, अध्यात्म का शहर, धार्मिक राजधानी, इतिहास की झलक वाला शहर और गंगा किनारे बसी पुरातन संस्कृति की कहानी वाला शहर यूपी के वाराणसी को और न जाने क्या क्या नाम दिए गए हैं, लेकिन दुनिया के प्राचीनतम और सबसे पवित्र शहरों में शुमार वाराणसी के दो और नाम भी प्रचलित हैं। वाराणसी को काशी और बनारस भी कहा जाता है, लेकिन क्यों, यही आज आपको बताने की कोशिश करेंगे अपने इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों पहले बात बनारस की करते हैं। लोगों के मन में सवाल उठता रहता है कि आखिर क्यों वाराणसी को बनारस कहा जाता है। दरअसल लोगों में वाराणसी से ज़्यादा बनारस लोकप्रिय है। दोस्तों आपको यहाँ पे बता दूँ कि मैं भी बनारस से ही हूँ और मेरी जन्मभूमि जो है वो बनारस है और हम लोग भी वाराणसी की जगह पे बनारस ही बोलते हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर बनारस ज़्यादा जगहों पर दर्ज नहीं है, लेकिन दुनिया भर में मशहूर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इस नाम पर मुहर लगाने के लिए काफ़ी है। वहीं अब सरकार ने यहाँ मौजूद मड़ुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस कर दिया है। दोस्तों इतिहास के पन्ने खंगालेंगे तो मुगल काल और अंग्रेजी शासन के दौरान इस शहर का आधिकारिक नाम बनारस ही था। शिव शंभू की नगरी काशी, बाबा भोले का धाम काशी, रोशनी का शहर काशी, बाबा विश्वनाथ का धाम काशी, माँ गंगा के आशीर्वाद से हमेशा फलता फूलता रहा ये शहर इतिहास के पन्नों में काशी के नाम से दर्ज है। इतिहासकारों की माने तो वाराणसी का सबसे प्राचीन नाम काशी है। इस शहर को करीब 3000 साल से इस नाम से पुकारा जाता है। माना जाता है कि प्राचीन काल में हुए एक राजा काशा के नाम पर शहर का नाम काशी पड़ा। वही एक मत ये भी है कि काशी को कई बार काशिका से भी संबोधित किया जाता है। काशिका का मतलब होता है चमकता हुआ। भगवान शिव की नगरी हमेशा चमकती रही, जिसे कशाते यानी रोशनी का शहर कहा जाता था, जिससे इसका नाम भी काशी हो गया। दोस्तों सदियों से ये शिक्षा और संस्कृति का केंद्र रहा, तो साथ ही मृत्यु और मोक्ष का शहर भी रहा। भगवान शिव के त्रिशूल पर टिके सबसे प्राचीन नगर बनारस में, जहां काशी विश्वनाथ मंदिर से आती मंगला आरती की ध्वनियाँ और इनमें घुलता हुआ घंटियों का मधुर संगीत, खाक भी जिस जमी की पारस है, ये शहर वही बनारस है। इसे काशी कहो, बनारस या फिर वाराणसी, गंगा की पवित्रता बसती है, जहां दिलों को छू देने वाली प्रकृति का मन मोह लेने वाला नज़ारा है वहां, जिसके बारे में अमेरिकी लेखक मार्क ट्वेन ने कहा था, बनारस इतिहास से भी पुराना है, परंपराओं से भी प्राचीन है, किंवदंतियों से भी पुरातन है और अगर हम इन सबको जोड़ दें तो उनसे भी दोगुना प्राचीन है। वाराणसी सदियों से ये शिक्षा और संस्कृति का केंद्र रहा है दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यह मृत्यु और मोक्ष का भी शहर है। भगवान शिव के त्रिशूल पर यह टिक्का सबसे प्राचीन नगर है और जहाँ पे भगवान की घंटियाँ और आरती की धुन सुनाई देती है। सबसे पुराना बसा हुआ यह शहर है दोस्तों। आइए आपको बताते हैं कि यह दुनिया का कैसे प्रसिद्ध और सबसे पुराना बसा हुआ शहर है, जिसे मूल रूप से काशी के नाम से जाना जाता रहा है। आपको वीडियो में मैंने पहले भी बताया कि काशी शब्द जो है वो काशा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है चमक। वाराणसी को कई नामों से जाना गया है और जाना जाता है, जिनमें से कुछ है ब्रह्मवर्धा, आनंद कानन, अभिमुक्तक, महाशमशासन, काशी, सुदर्शन, सुरंधन और राम्या है। वर्तमान में काशी को वाराणसी के नाम से जाना जाता है दोस्तों, जो पवित्र गंगा नदी की दो सहायक नदियों वरुणा और अस्सी घाट से निकली है। काशी भारत के
उत्तर प्रदेश राज्य में पवित्र गंगा नदी के तट पर स्थित है। वाराणसी शहर वर्षों से शिक्षा और साहित्य, कला सहित उत्तरी भारत की विभिन्न सांस्कृतिक और धार्मिक गतिविधियों का केंद्र है। इसे भोले बाबा के शहर के रूप में जाना जाता है, काशी नगरी के नाम से जाना जाता है, बम बम भोले के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इसे भगवान शिव के द्वारा निर्मित किया गया था। यह बनारस घराने से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की उत्पत्ति का केंद्र है। यह कई भारतीय दार्शनिकों, कवियों, लेखकों, संगीतकारों और अन्य महान हस्तियों की जन्मभूमि और कर्मभूमि भी है। यह वह स्थान है दोस्तों जहां गौतम बुद्ध ने सारनाथ नामक पवित्र स्थान पर अपना पहला उपदेश दिया था। आइए थोड़ा सा भौगोलिक संरचना पर प्रकाश डालते हैं दोस्तों। काशी नगरी वर्तमान वाराणसी शहर में स्थित पौराणिक नगर है और इसे संसार के सबसे पुराने नगरों से जोड़ा गया है और गंगा के तट पर स्थित है। दक्षिण पूर्वी कोने में वरुणा और 80 नदियों के गंगा संगमों के बीच बसी हुई है यह शहर। लोग वरुण और 80 घाट के बीच एक पंचकोशी परिक्रमा करते हैं जो साक्षी विनायक मंदिर में समाप्त होती है। हिंदू धर्म और जैन धर्म के अनुसार काशी 7 पवित्र शहरों में सबसे पवित्र शहर है। हिंदुओं के द्वारा यह माना जाता है कि वाराणसी में मरने वाले को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाएगी और अंत में भगवान शिव में मिल जाएगा। ये अपनी संस्कृति, परंपरा, दर्शनीय स्थलों, आकर्षक स्थानों, घाटों, मेलों, त्योहारों और मंदिरों के कारण भारत में पर्यटन के लिए सबसे प्रसिद्ध स्थान बन गया है। इसके कई पुराने मंदिरों को मुस्लिम राजा मोहम्मद गौरी के समय में दशकों पहले 12वीं शताब्दी में नष्ट कर दिया गया था। काशी में वर्तमान मंदिर और अन्य धर्म स्थल 18वीं शताब्दी के हैं। काशी के नरेश, आइए इस पे भी प्रकाश डालते हैं थोड़ा सा दोस्तों। काशी के राजा काशी नरेश वाराणसी शहर के सभी सांस्कृतिक और धार्मिक समारोहों के मुख्य अतिथि और आयोजक थे। वाराणसी की संस्कृति बहुत पुरानी और धार्मिक है जो गंगा नदी से काफ़ी गहराई से जुड़ी हुई है। दोस्तों, रामनगर के किले में आज भी काशी नरेश की पीढ़ियां रहती हैं। ये वाराणसी के पूर्व में गंगा नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। इस किले का निर्माण काशी नरेश ने करवाया था। काशी का इतिहास। ऋग्वेद के अनुसार वाराणसी को काशी या काश कहा गया। वाराणसी को शिक्षा, साहित्य, कला के रूप में जाना जाता है। स्कंद पुराण में 15,000 श्लोकों में काशी खंड में शहर की महिमा का वर्णन किया गया है। कहा जाता है कि वाराणसी शहर की स्थापना हिंदू देवता भगवान शिव ने की थी, जो इसे भारत के सबसे महत्वपूर्ण और पुराने तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। एक आम धारणा ये भी है कि वाराणसी भगवान शिव के त्रिशूल पर टिका हुआ है। ऋग्वेद, स्कंद पुराण, रामायण और महाभारत जैसे कई हिंदू शास्त्रों में शहर के नाम का उल्लेख है। वाराणसी दुनिया का लगभग 3000 साल पुराना शहर है और अपने मलमल, रेशमी कपड़े, इत्र, हाथी दांत के काम और विभिन्न मूर्तियों के लिए सबसे प्रसिद्ध शहर है। इसे अधिकांश धार्मिक और कलात्मक गतिविधियों के केंद्र के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि 16वीं शताब्दी के आसपास मुगल सम्राट अकबर के समय में वाराणसी के सांस्कृतिक महत्व में काफ़ी सुधार हुआ था। भगवान शिव और विष्णु के कुछ नए मंदिरों का निर्माण अकबर ने करवाया था। देवी अन्नपूर्णा के मंदिरों में से एक पूना के राजा द्वारा बनाया गया था। तो बस दोस्तों, इन्हीं सब जानकारी के साथ अपने वीडियो को यहीं पे विराम देती हूँ। आई होप मेरी ये आज की जानकारी आप लोग को पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अपने एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरे साथ मिलके बोलिए हर हर महादेव, हर हर शंभू।